नंबर 1, चांदनी की मूल कहानी में एक बड़ा अंतर था। पहले हाफ में ऋषि कपूर का किरदार रोहित इंटरवल से पहले मर जाता था और फिर विनोद खन्ना की एंट्री इंटरवल के बाद होती। लेकिन फिल्म की टोन को संतुलित करने और इसे ज्यादा रोमांटिक व इमोशनल बनाने के लिए यश चोपड़ा और टीम ने स्क्रिप्ट में बदलाव किया। नए संस्करण में रोहित की मौत नहीं होती, बल्कि वह एक एक्सीडेंट के बाद अपाहिज हो जाता है और चांदनी श्रीदेवी से दूर चला जाता है। इस बदलाव के कारण फिल्म का दूसरा भाग त्रिकोणीय प्रेम कहानी में बदल गया, जिससे यह ज्यादा भावनात्मक और दर्शकों के लिए जुड़ाव वाला बन गया। यश चोपड़ा ने बाद में स्वीकार किया कि यह बदलाव फिल्म के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि इससे कहानी को बेहतर गहराई और नयापन मिला, जिससे चांदनी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 2, यश चोपड़ा ने सबसे पहले रेखा को चांदनी का मुख्य किरदार निभाने का प्रस्ताव दिया था। इसका एक खास कारण यह था कि उन्होंने अपनी पिछली फिल्म सिलसिला में रेखा को चांदनी नाम के किरदार में दिखाया था और वह इस नाम को अपनी अगली फिल्म में भी इस्तेमाल करना चाहते थे। हालांकि रेखा ने यह ऑफर ठुकरा दिया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें उनकी इमेज, करियर की प्राथमिकताएं या अन्य प्रोजेक्ट्स शामिल हो सकते हैं। लेकिन रेखा ने खुद श्रीदेवी का नाम इस भूमिका के लिए सुझाया, क्योंकि उस समय श्रीदेवी बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में से एक थीं और उनकी ऑन स्क्रीन उपस्थिति बेहतरीन थी। यश चोपड़ा ने श्रीदेवी को कास्ट किया और यह फैसला फिल्म के लिए बेहद सफल साबित हुआ। चांदनी में श्रीदेवी के शानदार अभिनय, खूबसूरत लुक और करिश्माई स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार रोमांटिक फिल्मों में शामिल कर दिया। नंबर 3, जब यश चोपड़ा ने चांदनी बनाई तो उन्होंने अपने बेटे आदित्य चोपड़ा को सहायक निर्देशक, असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में फिल्म से जोड़ा। यह आदित्य चोपड़ा की फिल्मी करियर की शुरुआत थी, जहां उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियों को करीब से सीखा। चांदनी एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म थी और इसने आदित्य को प्रेम कहानियों को पर्दे पर प्रस्तुत करने की कला सिखाई। इस फिल्म के सेट पर उन्होंने निर्देशन, स्क्रिप्टिंग, गाने फिल्माने और कहानी को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत करने का अनुभव हासिल किया। बाद में 1995 आदित्य चोपड़ा ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ बनाई, जो भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक प्रेम कहानियों में से एक बन गई। चांदनी के दौरान मिले अनुभव और अपने पिता से सीखी बातें उन्होंने DDLJ में लागू की, जिससे वह फिल्म इतिहास रचने में सफल रही। इस तरह चांदनी ने न केवल यश चोपड़ा के करियर में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया, बल्कि आदित्य चोपड़ा के फिल्मी सफर की नींव भी रखी। नंबर 4, फिल्म चांदनी में देविका का किरदार एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण रोल था, जिसे निभाने के लिए पहले कई शीर्ष अभिनेत्रियों को अप्रोच किया गया। माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री, माधवी और शाहीन को यह भूमिका ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसकी मुख्य वजह यह थी कि फिल्म पूरी तरह से श्रीदेवी के किरदार चांदनी के इर्द गिर्द घूमती थी। उस समय श्रीदेवी बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्री थीं और दूसरी अभिनेत्रियों को लगा कि यह किरदार बहुत छोटा होगा और उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। हालांकि जूही चावला, जो उस समय इंडस्ट्री में नई थीं और श्रीदेवी की बड़ी फैन थीं, उन्होंने इस रोल को करने के लिए हामी भर दी। उनके लिए यश चोपड़ा की फिल्म में काम करना एक बड़ी उपलब्धि थी। यह फैसला उनके करियर के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ने यश चोपड़ा को प्रभावित किया। बाद में यश चोपड़ा ने जूही चावला को अपनी फिल्म डर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में कास्ट किया, जिससे उन्हें एक बड़ी ब्रेक थ्रू मिली। डर ने न सिर्फ उन्हें एक मजबूत अदाकारा के रूप में स्थापित किया, बल्कि उनकी इमेज पूरी तरह बदल दी और वह बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शामिल हो गई। इस तरह चांदनी में देविका का छोटा रोल करने का जूही चावला को दीर्घकालिक फायदा मिला और यह उनके सफल करियर की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी साबित हुई। नंबर 5, फिल्म चांदनी में एक इंस्ट्रूमेंटल धुन का इस्तेमाल किया गया था, जो दर्शकों को बेहद पसंद आई। यह मधुर धुन फिल्म में कई भावनात्मक और रोमांटिक दृश्यों के दौरान सुनाई देती थी, जिससे इसकी खास पहचान बनी। बाद में यश चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्म लम्हे में इसी धुन को एक पूरा गाना बना दिया। यह गाना था कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो, जिसे हरिहरन और लता मंगेशकर ने गाया था। गीतकार आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे थे और संगीतकार शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया ने इसे खूबसूरती से कंपोज किया था। इस तरह चांदनी की एक प्यारी धुन ने लम्हे में एक यादगार गाने का रूप ले लिया, जो आज भी रोमांटिक गीतों में अपनी जगह बनाए हुए है। नंबर 6,
लीना दारू ने कई सालों तक बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए, लेकिन उन्हें असली पहचान चांदनी में श्रीदेवी के लुक से मिली। फिल्म में श्रीदेवी का सफेद चूड़ीदार कुर्ता और लहरिया दुपट्टा बेहद लोकप्रिय हुआ। यह लुक न केवल श्रीदेवी की मासूमियत और खूबसूरती को उभारता था, बल्कि उस दौर की सबसे आइकॉनिक फैशन स्टेटमेंट बन गया। खास तौर पर जब श्रीदेवी ने मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं गाने में यह आउटफिट पहना तो यह ट्रेंड सेटर बन गया। इस लुक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि दिल्ली के चांदनी चौक की दुकानों में इसकी हजारों कॉपियां बेची जाने लगी। हर लड़की इस स्टाइल को अपनाना चाहती थी और यह शादी और त्योहारों के लिए एक पसंदीदा आउटफिट बन गया। लीना दारू के इस सिंपल लेकिन खूबसूरत डिजाइन ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे चर्चित कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स में शामिल कर दिया और चांदनी का यह स्टाइल आज भी क्लासिक माना जाता है। नंबर 7, जूही चावला ने जब चांदनी साइन की तो उन्हें लगा कि यह उनके करियर के लिए एक अच्छा मौका होगा, खासकर क्योंकि यह यश चोपड़ा की फिल्म थी। हालांकि फिल्म के रिलीज होने के बाद वह अपने फैसले से निराश हो गईं। जूही को उम्मीद थी कि उनका किरदार देविका फिल्म में ठोस स्क्रीन स्पेस पाएगा, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्होंने देखा कि उनके कई सीन काट दिए गए, जिससे उनका किरदार बहुत छोटा हो गया। नंबर 8, यश चोपड़ा अपने अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते थे, लेकिन फिल्म चांदनी की शूटिंग के दौरान उन्हें विनोद खन्ना की एक आदत से परेशानी हुई, उनका बार बार लेट आना। विनोद खन्ना उस समय अपने करियर के दूसरे चरण में थे जब उन्होंने संन्यास लेकर अमेरिका से वापस बॉलीवुड में वापसी की थी। हालांकि उनकी अनियमित टाइमिंग और सेट पर देर से पहुंचने की आदत ने यश चोपड़ा को नाराज कर दिया। यश चोपड़ा को समय की पाबंदी बहुत पसंद थी और वे चाहते थे कि उनके कलाकार भी उसी अनुशासन का पालन करें। लेट आने की वजह से शूटिंग में देरी होती थी, जिससे फिल्म की प्रगति पर असर पड़ रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यश चोपड़ा इस वजह से कई बार नाखुश हुए, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया क्योंकि विनोद खन्ना एक वरिष्ठ अभिनेता थे और फिल्म में उनका किरदार महत्वपूर्ण था। हालांकि इस अनुभव के बाद यश चोपड़ा ने आगे चलकर विनोद खन्ना को अपनी फिल्मों में ज्यादा कास्ट नहीं किया, क्योंकि वे समय के पाबंद अभिनेताओं के साथ काम करना पसंद करते थे। नंबर 9, चांदनी उस दौर में बनाई गई जब बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। 80 के दशक में ज्यादातर फिल्में धमाकेदार एक्शन, बदले की कहानी और हिंसा पर आधारित होती थीं और रोमांटिक फिल्मों की लोकप्रियता कम हो रही थी। यश चोपड़ा, जो अपनी नाजुक प्रेम कहानियों और खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी के लिए जाने जाते थे, इस ट्रेंड से खुश नहीं थे। एक दिन जब वे अपनी कार में सफर कर रहे थे, उन्होंने सड़कों के किनारे लगे सिर्फ एक्शन फिल्मों के पोस्टर देखे। उन्हें एहसास हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में प्यार और भावनाओं से भरी रोमांटिक फिल्मों की कमी हो गई है। यही वह मोड़ था जब उन्होंने तय किया कि वे एक शुद्ध रोमांटिक फिल्म बनाएंगे, जो न सिर्फ प्यार की मासूमियत को दर्शाएगी, बल्कि संगीत, खूबसूरत लोकेशंस और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ दर्शकों को फिर से रोमांस की दुनिया में ले जाएगी। यश चोपड़ा ने श्रीदेवी, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना को लेकर चांदनी बनाई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की। इस फिल्म ने न सिर्फ रोमांटिक जॉनर को वापस जिंदा किया, बल्कि यह भी साबित किया कि प्यार और इमोशंस से भरपूर फिल्में हमेशा दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाती हैं। नंबर 10, फिल्म चांदनी का साउंड ट्रैक भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट्स में से एक बन गया। इस एल्बम की 1 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिकी, जिससे यह न केवल 1979 की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम बनी, बल्कि पूरे 80 के दशक की सबसे बड़ी म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर भी बन गई। इस साउंड ट्रैक की अद्भुत सफलता ने रोमांटिक म्यूजिकल जॉनर को दोबारा जिंदा कर दिया। इससे पहले 80 के दशक में एक्शन और मसाला फिल्मों का दौर था, लेकिन चांदनी इसके 1 साल पहले आई कयामत से कयामत तक और उसी साल रिलीज हुई मैंने प्यार किया ने संगीत और रोमांस को बॉलीवुड का मुख्य तत्व बना दिया। नंबर 11, अनुपमा चोपड़ा ने बताया कि चांदनी की मूल कहानी उनकी मां ने लिखी थी, लेकिन यश चोपड़ा ने इसे बदलने का फैसला किया। पहले कहानी कुछ ऐसी थी कि चांदनी की शादी रोहित से होती है और उनका एक बेटा भी होता है, लेकिन एक दुर्घटना के बाद रोहित असुरक्षित और शक करने वाला पति बन जाता है। उसकी परिवार चांदनी के साथ बुरा व्यवहार करने लगता है, जिससे उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अंततः चांदनी अपने पति और बेटे को छोड़कर अपनी जिंदगी खुद बनाने का फैसला करती है। वह अपने करियर पर ध्यान देती है और ललित, विनोद खन्ना से प्यार करने लगती है। फिल्म के अंत में जब चांदनी और ललित की शादी हो रही होती है, उसका बेटा
अब एक टीनेजर फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और अपनी मां की खुशियों को स्वीकार कर लेता है। यश चोपड़ा को यह कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन उन्हें लगा कि यह अपने समय से बहुत आगे थी। 80 के दशक में एक शादीशुदा औरत का पति और बच्चे को छोड़कर दूसरी शादी करना भारतीय समाज के लिए एक बोल्ड विषय था। इसलिए कई चर्चाओं और बदलावों के बाद उन्होंने इसे नरम और अधिक पारंपरिक बना दिया। चांदनी और रोहित की शादी नहीं होती, बल्कि वे सिर्फ मंगेतर होते हैं। चांदनी को पति और बच्चे को छोड़ने की बजाय एक नए प्यार और रिश्ते को चुनने का संघर्ष नहीं दिखाया गया। फिल्म का अंत ट्रेजिक की बजाय सुखद हैप्पी एंडिंग बना दिया गया, जहां चांदनी और रोहित फिर से मिल जाते हैं। नंबर 12, श्रीदेवी को 1990 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस के लिए 2 फिल्मों के लिए नामांकित किया गया था। पहली थी चांदनी और दूसरी थी चालबाज। हालांकि चांदनी में उनका अभिनय क्लासिक और आइकॉनिक माना जाता है, लेकिन उन्होंने चालबाज के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। नंबर 13, अनिल कपूर को फिल्म चांदनी में रोहित ऋषि कपूर का किरदार निभाने का ऑफर दिया गया था। हालांकि उन्होंने इस भूमिका को करने से इनकार कर दिया। नंबर 14, गोविंदा ने एक बार खुलासा किया था कि जब अनिल कपूर ने फिल्म चांदनी को छोड़ दिया तो यश चोपड़ा ने उनके साथ इस भूमिका पर चर्चा की। यश चोपड़ा ने गोविंदा को रोहित ऋषि कपूर का किरदार ऑफर किया था, जो फिल्म में एक एक्सीडेंट के बाद व्हीलचेयर पर आ जाता है। लेकिन गोविंदा को यह भूमिका ज्यादा निष्क्रिय लगी, क्योंकि उन्हें फिल्म के बड़े हिस्से में व्हीलचेयर पर बैठना पड़ता। उस समय गोविंदा अपने डांस और एनर्जेटिक इमेज के लिए जाने जाते थे, इसलिए उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया। नंबर 15, यश चोपड़ा विजय की असफलता के बाद कर्ज में डूब गए थे। इससे पहले भी उनकी फिल्म फासले फ्लॉप हो चुकी थी। इन लगातार 2 बड़ी असफलताओं ने उन्हें बेहद निराश और हताश कर दिया। विजय के फ्लॉप होने के बाद यश चोपड़ा को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और उन्हें अपने कर्ज चुकाने के लिए एक सुपरहिट फिल्म बनाने की जरूरत थी। फासले और विजय दोनों ही एक्शन ड्रामा फिल्में थीं, लेकिन दर्शकों ने इन्हें नकार दिया। इस असफलता से निराश होकर यश चोपड़ा ने अपने असली स्टाइल रोमांस की ओर लौटने का फैसला किया। उन्होंने चांदनी बनाने का निश्चय किया, जो शुद्ध रोमांस, खूबसूरत लोकेशंस और बेहतरीन संगीत पर आधारित थी। 1989 में रिलीज हुई चांदनी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने न सिर्फ यश चोपड़ा के करियर को दोबारा ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि बॉलीवुड में रोमांटिक म्यूजिकल फिल्मों का दौर फिर से शुरू कर दिया। नंबर 16, चांदनी वह पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें श्रीदेवी ने अपनी खुद की आवाज में डबिंग की। श्रीदेवी दक्षिण भारतीय फिल्मों तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में पहले से ही अपनी आवाज का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन हिंदी फिल्मों में उनका मजबूत दक्षिण भारतीय लहजा था, जिसके कारण उनकी डबिंग आमतौर पर अन्य डबिंग आर्टिस्ट्स द्वारा की जाती थी। उनकी कई हिट हिंदी फिल्मों में जैसे हिम्मत वाला, मिस्टर इंडिया और नगीना उनकी आवाज डबिंग आर्टिस्ट नाज ने दी थी। यश चोपड़ा को लगा कि फिल्म की भावनात्मक गहराई को सही तरीके से दर्शाने के लिए श्रीदेवी की असली आवाज जरूरी है। उन्होंने श्रीदेवी को हिंदी में खुद डबिंग करने के लिए प्रेरित किया। श्रीदेवी ने कड़ी मेहनत की और अपना उच्चारण सुधारकर खुद डबिंग की।